हेलो क्लास, आज हम लोग पढ़ेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ओके, लास्ट वीडियो में हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ा था। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने का अलग अलग फार्मूलाज पढ़े थे हम लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल, स्पेसिफिक नहीं है कि स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, क्या है, बस दिया है क्वाड्रिलेटरल है कोई भी, ओके, उसका एरिया फाइंड करना होगा तो कैसे फाइंड करेंगे। ओके, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। कोई एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी इन विच ए बी इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। ए बी बी सी उसकी साइड्स की वैल्यू दी हुई है। तो सबसे पहले हमें सॉल्व करने से पहले फिगर ड्रॉ करना होगा। ओके, तो इसका हम लोग फिगर ड्रॉ करते हैं। तो इसमें एक एंगल ध्यान देंगे 90 डिग्री भी दिया हुआ है, इसलिए मैंने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया हुआ है। ओके, ये हुआ, फिर ऐसे हुआ और फिर ऐसे हो गया। सपोज कीजिए ये एक क्वाड्रिलेटरल हो गया ए बी सी एंड डी। ओके, एक क्वाड्रिलेटरल हो गया ए बी सी डी, जिसमें ए बी की वैल्यू कितनी है 9 सेंटीमीटर। यहाँ पे मैंने लिख दिया 9 सेंटीमीटर। ओके, बी सी कितना है 40, ये हो गया 40 सेंटीमीटर। सी डी है 28 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है डी ए यानी ए डी 15 सेंटीमीटर। ठीक है, 4 साइड्स हो गया। उसके बाद से यहाँ पे दिया है कि ये जो है वो 90 डिग्री का है, यानी एंगल ए बी सी ये जो है आपका 90 डिग्री है। ओके, तो आपको फाइंड करना है इस पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया। कैसे फाइंड आउट होगा, ये तो दिया ही नहीं है स्क्वायर है कि रेक्टेंगल है। स्क्वायर का एरिया हम लोग पढ़े हैं, रेक्टेंगल का एरिया पढ़े हैं, रोम्बस का है, लेकिन क्वाड्रिलेटरल का तो कोई खास स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं होता है। ओके, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रायंगल्स में एक क्वाड्रिलेटरल को 2 ट्रायंगल्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है, बाय डायगोनल। अगर हम मान लीजिए ए सी को ज्वाइन कर देते हैं, सपोज कीजिए ए सी को हम ज्वाइन करते हैं, तो यहाँ पे 2 ट्रायंगल बन गया है, एक ये ट्रायंगल एक ये ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ए डी सी। तो अगर हम ये दोनों ट्रायंगल का अलग अलग एरिया निकाल लें, दोनों को सम कर दें, तो ये क्वाड्रिलेटरल के एरिया के इक्वल हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले हम आते हैं इस दोनों ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए। तो अगर हम बात करें ट्रायंगल ए बी सी, अगर हम लिखें, यहाँ पे आपको गिवन भी लिखना होगा कि क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें दी है। जैसे गिवन में पहला दिया है ए बी सी डी इज अ ट्रायंगल क्वाड्रिलेटरल, ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल। नेक्स्ट चीज़ दिया हुआ है ए बी कितना है 9 सेंटीमीटर, बी सी है 40 सेंटीमीटर, सब एक ही में मैं लिख देती हूँ। ओके, सी डी है आपका 28 सेंटीमीटर, ए डी यानी डी ए है 15 सेंटीमीटर, और फिर एक और चीज़ दिया है ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, इतनी सारी चीज़ें गिवन है क्वेश्चन में। अब हमें क्या फाइंड करना है, टू फाइंड, क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, तो हमें एक ही चीज़ फाइंड करना है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। ओके, ये हमें फाइंड करना है। अब आते हैं हम लोग सॉल्यूशन पे। ठीक है, सॉल्यूशन हमारा क्या होगा, सबसे पहले मैंने बोला ना, दोनों ट्रायंगल का अलग अलग एरिया निकालेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, क्वाड्रिलेटरल का एरिया हो जाएगा। ठीक है, तो बात करते हैं ट्रायंगल ए बी सी। इन ट्रायंगल ए बी सी, तो आपको दिख रहा है ट्रायंगल ए बी सी में ये 90 डिग्री है। ठीक है, ये मान लीजिए ये अगर 90 डिग्री, इसको ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल ले ले, तो 3 एलिमेंट्स होते हैं, एक बेस हो गया, एक परपेंडिकुलर हो गया, एक हाइपोटेनस हो गया, हुआ ना। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में बेस और परपेंडिकुलर आपको पता है। हाइपोटेनस फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, पाइथागोरस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम लोग इन ट्रायंगल ए बी सी लिख सकते हैं, ए सी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। यहाँ पे आप लोग को रीजन भी लिखना होगा, किस रीजन से, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम। ओके, अब आते हैं एसी की वैल्यू फाइंड करते हैं हम लोग। अब एसी की वैल्यू क्यों फाइंड कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल में ये तो हमें हमारा डायरेक्ट 1/2 बेस इंटू हाइट से निकल जाएगा इसका एरिया, लेकिन अगर बात करें इसमें, तो इसमें तो हाइट है ही नहीं ना, तो तीनों साइड्स पता रहेगा तभी तो हम लोग इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर हम ए सी फाइंड आउट करेंगे तभी तो ये ए डी सी का तीनों साइड पता चलेगा, इस वजह से हम लोग ए सी फाइंड आउट कर रहे हैं। ओके, तो ए बी का स्क्वायर यानी 9 का स्क्वायर
9 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर प्लस BC है 40 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 81 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 4 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर, मीन्स कि AC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1681 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि AC की वैल्यू जो है वो हो जाएगी आपकी 41 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे हमारा AC आ गया। अब AC हम फाइंड आउट कर दिए। अब हमें ये ट्रायंगल की एरिया निकालना है, तो डायरेक्ट 1/2 बेस इंटू हाइट से निकाल सकते हैं। इसमें हीरोन्स फार्मूला यूज करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 90 डिग्री है, तो ये इसका हाइट हो गया। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC विल बी व्हाट 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, तो 1/2 बेस की वैल्यू कितनी है 9 सेंटीमीटर, ठीक है, और हाइट की वैल्यू कितनी है 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 29 जब 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC आ गया। ओके, अब हमें नेक्स्ट फाइंड आउट करना है इस एंगल का वैल्यू, इस ट्रायंगल का वैल्यू, ट्रायंगल ACD बोले या फिर ADC। तो यहाँ पे हमें AC का वैल्यू फाइंड आउट किया हुआ है 41 सेंटीमीटर, ये हो गया है हमारा 41 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 1/2 बेस इंटू हाइट फार्मूला यूज नहीं कर सकते क्योंकि इससे हाइट गिवन नहीं है। हाइट क्या होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ पे कोई परपेंडिकुलर है ही नहीं, तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे हीरोन्स फार्मूला। ओके, इन ट्रायंगल ADC, ओके, ट्रायंगल ADC में बात करें तो मान लेते हैं ए, किसी को हम लोग कुछ भी मान सकते हैं ABC, कुछ इसमें रेस्ट्रिक्शन नहीं है। A को मान लेते हैं 15 सेंटीमीटर, ओके, B हमारा मान लेते हैं 41 सेंटीमीटर और C हम मान लेते हैं कितना 28, तो ये C हो गया हमारा 28 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले S की वैल्यू फाइंड करेंगे, हाफ ऑफ द पेरीमीटर। तो S हमारा क्या हो जाएगा A प्लस B प्लस C/2, तो A कितना है 15 सेंटीमीटर प्लस 41 सेंटीमीटर 28 सेंटीमीटर बाई 2। ओके, सबका हम लोग वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 42 सेंटीमीटर, यानी S की वैल्यू आ गई 42 सेंटीमीटर। ओके, S का वैल्यू हो गया 42 सेंटीमीटर। अब हम लोग यहाँ पे हीरोन्स फार्मूला यूज करेंगे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पे आते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या नाम रखे थे ACD, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, ACD कुछ भी बोल सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। ओके, S का वैल्यू कितना आया हमारा, S का वैल्यू आया है 42 सेंटीमीटर, या S का वैल्यू 42 सेंटीमीटर आया है इंटू 42 माइनस A क्या था हमारा, A को हम लोगों ने क्या माना था, यहाँ पे मैं ऊपर लिख देती हूँ A, B और C की वैल्यू। ओके, तो A की वैल्यू है 15 सेंटीमीटर, B की वैल्यू है 41 सेंटीमीटर, C की वैल्यू है 28 सेंटीमीटर। पुट करते हैं S माइनस A यानी 42 माइनस 15 S माइनस B यानी 42 माइनस 41 और S माइनस C यानी 42 माइनस 28। ठीक है, बाहर में मैं सिर्फ सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देती हूँ। ये 42 का 42 ही होगा इंटू 42 में से 15 गया 27 बचेगा, 42 में से 15 गया 27, ये 1 हुआ और ये आपका आ जाएगा 14। ओके, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, इसको जब हम लोग फैक्टराइज करेंगे, ठीक है, तो हमारा बाहर क्या निकल जाएगा, फैक्टराइज करते 42 को, तो अगर 42 को फैक्टराइज करेंगे 2137 हुआ, तो 42 की जगह पे हम लोग सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 7, 27 का बात करें 3 इंटू 3 इंटू 3 हो जाएगा ना, 3 टाइम्स 3 3 9 3 27, 1 का 1 और 14 का 2 इंटू 7। ओके, कब पेयरिंग करते हैं 1 2, तो 1 टाइम्स में निकल गया। 3 को कब पेयरिंग करते हैं तो 1 2 3 4 के एक्सचेंज में 2 टाइम्स बाहर निकलेगा। 7
2 टाइम्स आया यानी 1 टाइम्स बाहर निकलेगा। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दोनों ट्रायंगल का वैल्यू फाइंड आउट हो गया, दोनों ट्रायंगल का एरिया हमने फाइंड कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल फाइंड करना है। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। ओके, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हम लोगों ने कितना फाइंड किया हुआ था, 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये आया हमारा 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो टोटल एरिया जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 306 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा क्वाड्रिलेटरल ABCD का एरिया। ओके, तो अगर डायगोनल से भी निकालना होगा, एक और मैं क्वेश्चन सिर्फ विजुअलाइज कर देती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोज कीजिए हमारा द मेन चीज़ इसमें फिगर बनाना होता है। ठीक है, कि आप फिगर कैसे बना रहे हो। द एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का शॉर्टकट ABCD आर AB इज इक्वल टू 34 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर एंड डायगोनल जो है AC इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आपको फाइंड करना है, फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं। ओके, A B C एंड D। क्वेश्चन में लिखेंगे क्या गिवन है, ABCD जब पैरेललोग्राम। ठीक है, दूसरा में इसका जो साइड्स दिया हुआ है, AB 34 सेंटीमीटर है, BC 20 सेंटीमीटर है और AC 42 सेंटीमीटर। इसको मार्क करती हूँ ड्राइंग में, AB यानी ये 34 सेंटीमीटर, BC 20 सेंटीमीटर, ओके, और AC जो है ये है आपका 42 सेंटीमीटर। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा था पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टीज़ में कि जो पैरेललोग्राम का डायगोनल है, पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है वो इस पैरेललोग्राम को 2 इक्वल एरिया वाले ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है। इट मीन्स कि जो एरिया का वैल्यू ABC का होगा, सेम वही एरिया ADC का भी होगा। अगर ये 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो ये भी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इसके लिए हम लोग इजीली क्या कर सकते हैं, बाय हीरोन्स फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी एल्टीट्यूड नहीं दिया है, मीन्स की हाइट नहीं दिया है। ओके, तो हीरोन्स फार्मूला से हम लोग ABC की वैल्यू फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC फाइंड आउट करेंगे और उसी का ट्वाइस कर देंगे तो ट्रायंगल ऑफ दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो ये क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा ना। मान लीजिए हम ABC का वैल्यू फाइंड कर दिए, उसका डबल कर दिए तो पैरेललोग्राम ABCD की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। हीरोन्स फार्मूला से एरिया ऑफ ABC फाइंड करेंगे तो एरिया ऑफ ABC 336 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा और इसका ट्वाइस कर देंगे तो ये जो गिवन पैरेललोग्राम है उसका एरिया फाइंड आउट हो जाए। ठीक है, तो इसको मैंने सिर्फ विजुअलाइज किया, इसको सॉल्व आप खुद से करोगे। ओके, इसमें आंसर जो है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल आएगा, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल जो है उसकी वैल्यू आएगी 672 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग एक और क्वेश्चन पढ़ते हैं जिसमें आपको एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल फाइंड करना है, जिसमें एक डायगोनल और एक परपेंडिकुलर जो होता है डायगोनल से उसके ऑपोजिट वर्टेक्स पे वो दिया रहेगा। देखते हैं कैसे। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जैसे 3rd नंबर क्वेश्चन ही मैं डायरेक्ट पहले टॉपिक लिख देती हूँ सो दैट आप लोग को क्लियर हो जाए। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल आपको फाइंड करना है हुज वन डायगोनल एंड lengths of perpendicular from
opposite vertices to the diagonal are given. ओके, ये टॉपिक है हमारा कि ऐसे क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड करना है जिसका एक डायगोनल दिया हो और उस डायगोनल पे परपेंडिकुलर लाइन दिया हो उसके ऑपोजिट वर्टेक्स से. ठीक है, एक क्वेश्चन लेके चलते हैं. 2 क्वेश्चन हुआ है. थर्ड क्वेश्चन ये है हमारा कि इन अ 4 साइडेड फील्ड, किसी 4 साइड का एक फील्ड है, इट मीन्स कि क्वाड्रिलेटरल है. द लेंथ ऑफ द longer diagonal is 128 centimeter. Okay, the length of the perpendicular from the opposite vertices upon these diagonals are 22.7 centimeter and 17.3 सॉरी मीटर है, सेंटीमीटर नहीं है, मीटर. फील्ड है तो जाहिर सी बात है मीटर में होगा. ठीक है, तो फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड. क्वेश्चन में समझते हैं क्या दिया है. ठीक है, एक 4 साइडेड फील्ड है. ठीक है, 4 साइड से घिरा हुआ एक फील्ड है जिसमें लॉन्गर डायगोनल का जो लेंथ है 128 सेंटीमीटर है और उस डायगोनल से उसके जो 2 अपोजिट वर्टिसेज है उस पर जो परपेंडिकुलर लाइन है उसका लेंथ है 22.7 और 17.3 मीटर. ये समझते हैं कैसे है. ठीक है, सबसे पहले हम लोग एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करते हैं. ओके, कैसे भी फिगर में हो सकता है क्वाड्रिलेटरल. मान लीजिए क्वाड्रिलेटरल है A B C एंड D. ओके, ध्यान देंगे इसमें लॉन्गर डायगोनल दिया है तो इस तरीके से 2 डायगोनल होगा, एक ऐसे होगा और एक ऐसे होगा. तो लॉन्गर कौन सा होगा? BD लॉन्गर होगा. आपको देखना है बस लॉन्गर कौन सा होगा. तो मान लेते हैं BD लॉन्गर है. ठीक है, ये BD डायगोनल जो है लॉन्गर है. अब ये BD की वैल्यू जो है, BD की जो वैल्यू है 128 सेंटीमीटर गिवन. ठीक है, अब क्या बोल रहा है, जैसे BD को डायगोनल हम लोग माने तो इसका अपोजिट वर्टिसेज क्या हो जाएगा? C और A होगा ना. A और C 2 अपोजिट वर्टिसेज होगा. तो C से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, C से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है यहाँ पे और A से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है यहाँ पे. ठीक है, इसको मान लेते हैं D तक है ना, इसको E मान लेते हैं, इसको F मान लेते हैं. ठीक है, यही 2 परपेंडिकुलर है, एक C से है और एक A से है. ठीक है, मान लेते हैं C से जो है वो 22.7 है ना, 22.7 सेंटीमीटर है और जो A से डायगोनल A से जो परपेंडिकुलर है वो मान लेते हैं 17.3 सेंटीमीटर. ठीक है, गिवन में आते हैं क्वेश्चन में. तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे A B C D इज अ क्वाड्रिलेटरल. ओके, उसके बाद से हम लोग क्या लिखेंगे? BD को हमने 128 माना है ना, तो BD मान लेते हैं 128 सेंटीमीटर है. हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन भी किया है तो CE की वैल्यू कितनी आई है? 22.7 सेंटीमीटर और AF की वैल्यू कितनी आई है? 17.3 मीटर है. सॉरी मीटर है, सब जगह मीटर होगा, सेंटीमीटर यहाँ पे भी मीटर. ओके, सब जगह मीटर है, मीटर हो गया. क्लियर है? इतना चीज़ दिया है ना क्वेश्चन में. ABCD क्वाड्रिलेटरल है, BD की वैल्यू 128 मीटर है. ओके, CE की वैल्यू क्या हो जाएगी? 22.7 मीटर. AF की वैल्यू 17.3 मीटर. ठीक है, हमें इसमें फाइंड करना है अब एरिया ऑफ द फील्ड यानी एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटर. तो हमें टू फाइंड में क्या करना है? एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD. सॉल्यूशन में आते हैं. अब देखिए
अगर ये दो ट्रायंगल यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं, एक ट्रायंगल ए बी डी और एक ट्रायंगल बी सी डी, दोनों का एरिया निकाल के सम कर देंगे तो यहाँ पे, अब यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे वो नहीं यूज होगा कि एक का एरिया निकालेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्वाड्रिलेटरल, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो जो है वो पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी था। क्वाड्रिलेटरल में ऐसा कोई प्रॉपर्टी नहीं होता है। इसका एरिया फाइंड कीजिएगा कुछ और आएगा, इसका एरिया फाइंड कीजिएगा कोई और आएगा, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल अगर गिवन होगा तो हम लोग ट्वाइस कर देंगे, ओके। तो इसमें हमें क्या करना होगा, इस ट्रायंगल का भी अलग एरिया फाइंड करेंगे, इस ट्रायंगल का भी अलग एरिया फाइंड करेंगे, दोनों को सम कर देंगे। तो अगर बात करते हैं इन ट्रायंगल ए बी डी, यहाँ पे देखिए आपको अगर हम बी डी को बेस मान लें, BD को अगर हम बेस मान लें तो AF जो है इसका हाइट हो जाएगा ना, क्योंकि परपेंडिकुलर है, हाइट जो होता है परपेंडिकुलर ही होता है। तो अगर हमें ट्रायंगल ABD की वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या हो जाएगा, हम लोग BD को बेस मान लेंगे और हाइट क्या हो जाएगा 17.3, तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ओके। तो इसको लिख सकते हैं 1/2 इंटू बेस क्या है BD है और हाइट क्या है AF है, ठीक है। BD की वैल्यू कितनी है 128 मीटर है, 128 मीटर होगा, और AF की वैल्यू क्या है 17.3 मीटर, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 64, दोनों का जो प्रोडक्ट है 64, दोनों का प्रोडक्ट जो है वो हो जाएगा हमारा 1107.2 मीटर स्क्वायर, ओके। ऐसे ही हम लोग फाइंड करते हैं इन ट्रायंगल, यहाँ पे लिख सकते हैं डायरेक्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, ठीक है। अब हम फाइंड करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD, तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू बेस क्या है BD है, इंटू हाइट क्या है CE है, ठीक है। तो 1/2 इंटू BD की वैल्यू है 128 मीटर और CE की वैल्यू है 22.7 मीटर, 64 टाइम्स में कटेगा, दोनों का जो प्रोडक्ट है वो हो जाएगा 1552.8 मीटर स्क्वायर, ओके। ये हुआ। अब हम एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल के लिए दोनों ट्रायंगल का सम कर देंगे, ऑफ ट्रायंगल ABD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD, तो ABD का वैल्यू कितना है 1107.2 मीटर स्क्वायर प्लस इसकी वैल्यू आई है 1452.8 मीटर स्क्वायर, दोनों को जब सम करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2560 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हुआ हमारा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इस मेथड से, ठीक है, जो मेथड हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। क्या किया मैंने, एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD की एरिया ऑफ ABD का अलग वैल्यू निकाला मैंने, एरिया ऑफ BCD का अलग निकाला, फिर दोनों को सम करके ये निकाला मैंने एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अभी इस क्लास में, ये तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, इस क्लास में इस पूरे मेथड का शॉर्टकट मेथड है, डायरेक्ट फॉर्मूला है। क्या है फॉर्मूला वो देखते हैं, ठीक है। ये मेथड हम लोग प्रीवियस क्लासेज में पढ़ चुके हैं, ठीक है। इस क्लास में इसी मेथड को थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया, ओके, स्टैंडर्ड कर दिया है, ये दोनों फॉर्मूला को कंबाइंड कर दिया। कैसे देखते हैं, जैसे हम लोग को क्वाड्रिलेटरल में फाइंड करना था ना एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD की वैल्यू, तो हम लोगों ने क्या किया, अलग अलग एरिया। अब इसका डायरेक्ट फॉर्मूला ध्यान देंगे क्या होगा 1/2, ओके, 1/2 इंटू जो बेस था, बेस दोनों में कॉमन था ना, हम लोग दोनों फॉर्मूला में बेस कॉमन लिए थे, बेस को कॉमन कर लिया है। उसके बाद से क्या किया, इसका जो हाइट था ना, अपोजिट हाइट था, उसको ये ऐड कर लिया है, ठीक है। जैसे H1 प्लस H2, दोनों हाइट्स को कॉमन, वैसे भी हम लोगों ने वही किया है ना। यहाँ पे ध्यान देंगे, अगर यहाँ पे भी मैंने कटाया था 64 आया था, यहाँ पे भी मैंने कटाया था 64 आया था, तो 64 दोनों में कॉमन हो जा रहा है ना, ओके। और ये जो चीज़ है दोनों में ऐड हो रहा है, ठीक है, 17.3 और ये 22.7, वही चीज़ को शॉर्ट फॉर्म में दे दिया है, ठीक है। क्या हो गया है हमारा 1/2 इंटू बेस इंटू H1
प्लस H2। H1 मतलब पहला परपेंडिकुलर, H2 मतलब दूसरा परपेंडिकुलर। कैसे इसको सॉल्व करेंगे देखेंगे। 1/2 इंटू बेस हमारा क्या था, BD था ना, BD, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, CE हम लोग लिए थे ना, CE, हाँ देखिए यहाँ पे CE और AF, तो CE प्लस AF को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू BD का वैल्यू 128 मीटर, ओके। CE की वैल्यू कितनी थी हमारी, CE 22.7 और AF 17.3, ठीक है। तो CE के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 22.7 मीटर प्लस 17.3 मीटर, ओके। तो ये क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 128 मीटर इंटू इन दोनों का सम आ जाएगा 40 मीटर। ज़्यादा इजी हो गया ना मल्टीप्लाई करना, इससे फिर ये 20 टाइम्स में कर चला जाएगा, ठीक है। और फिर इन दोनों का प्रोडक्ट हम लोग निकालेंगे तो 2560 मीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा डायरेक्ट आंसर, ठीक है। तो आपको ये फॉर्मूला 9th इस क्लास में आपको ये फॉर्मूला पढ़ना है, ठीक है। 1/2 इंटू बेस इंटू H1 प्लस H2। H1 यानी फर्स्ट जो डायगोनल पे फर्स्ट परपेंडिकुलर है, और सेकेंड जो सेकेंड परपेंडिकुलर है, दोनों का सम डायरेक्ट हम लोग आंसर से फाइंड आउट करेंगे। तो आपको इसी मेथड का यूज करना है, ठीक है।